फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि वो अपने असाइनमेंट की प्रिपरेशन कैसे करें और उन असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो मैं सीए वंदना गुप्ता आज इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको असाइनमेंट बनाते हुए अगर आप उन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप गुड मार्क्स अचीव कर सकते हो। ये समझिए बच्चे, ये जो असाइनमेंट है ये आपके एग्ज़ाम्स का सब्स्टिट्यूशन है। तो जितना आप एग्ज़ाम्स में मेहनत करते हो उतनी ही आपको असाइनमेंट बनाने में प्रिपरेशन करनी है, मेहनत करनी है। क्योंकि नॉर्मल असाइनमेंट तो सभी बच्चे बना के देंगे, कॉपी पेस्ट सभी बच्चों ने करके दे देना है। तो अब सब बच्चों के असाइनमेंट जब एक जैसे दिखेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स भी उन सभी बच्चों के जैसे ही मिलेंगे, जैसे सबको मिलते हैं वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बेसिकली आप कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखिए ताकि आप असाइनमेंट को अच्छे से बना पाएँ। तो वो पॉइंट्स मैं एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। ठीक है, तो रेडी हैं आप सब इसके लिए? ओके। हाँ जी बच्चों, तो आपको जो पहले पेज पे इंस्ट्रक्शंस डालनी है ना, जो आपको असाइनमेंट की स्टार्टिंग करनी है, आपको फर्स्ट पेज पे क्या डालना है? फर्स्ट पेज पे आपको एसवाल का रोल नंबर डालना है, आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है। अगर एग्जामिनेशन रोल नंबर आपके पास आ गया है तो ठीक है, नहीं तो जब आपका कार्ड आएगा, एग्जामिनेशन कार्ड आएगा, उसमें एग्जामिनेशन रोल नंबर होगा मेंशन। पेपर कोड वो आपके असाइनमेंट के ऊपर ही मेंशन होगा, आपको वो डालना है। अच्छा, आपको एक चीज़ जो फर्स्ट पेज पे नहीं डालनी, हर पेज पे डालनी है, वो डालना है सीरियल नंबर। जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 करके आपको सीरियल नंबर डालना है हर पेज के ऊपर। और हर पेज के ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। एसवाल रोल नंबर फर्स्ट पेज पे डलेगा, एग्जामिनेशन रोल नंबर फर्स्ट पेज पे डलेगा, पेपर कोड फर्स्ट पेज पे डलेगा, लेकिन सीरियल नंबर तो हर पेज पे डलेंगे ही डलेंगे। और सिग्नेचर जो है वो भी आपका हर पेज पे होगा। तो आपको ये बात ध्यान रहेगी? ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट पेज पे अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो आपको ना A4 साइज शीट यूज़ करनी है। ये शीट आपकी प्लेन भी हो सकती है। प्लेन शीट कैसी होती है? जैसे आप प्रिंट आउट नहीं निकालते प्रिंटर पे, तो जो प्रिंट आउट निकालने के लिए वाइट शीट होती है ना, वो A4 साइज शीट की शीट होती है। और या फिर आप लाइनों वाली शीट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी पर्सनल आपको एडवाइस ये है कि अगर आपको डायग्राम बनाना है, आपको कोई टेबल बनानी है, आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप प्लेन शीट का यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो आप लाइनों वाली शीट का यूज़ कीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक असाइनमेंट में प्लेन शीट भी यूज़ करें और उसी असाइनमेंट में लाइनों वाली शीट भी यूज़ करें। तो थ्योरी लिखने के लिए आप लाइनों वाली शीट यूज़ कीजिएगा और डायग्राम बनाने के लिए या फिर प्रैक्टिकल करने के लिए आप प्लेन शीट यूज़ कीजिएगा, तो ज़्यादा साफ असाइनमेंट बनेगा। अच्छा, आपको जो नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, वो एक डिफरेंट शीट पर स्टार्ट करना है। देखो मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इसलिए कि आप स्क्रीनशॉट ले सको इस चीज़ के। अच्छा, एक और एडवाइस है और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो क्वेश्चन है ना, शीट की सिर्फ एक साइड पे अटेम्प्ट करना है, दूसरी साइड पे उसका आंसर अटेम्प्ट नहीं करना। क्योंकि जब आप स्कैनिंग करके अपलोडिंग करोगे ना, तो आपने दोनों साइड अगर आंसर किए होंगे ना, तो स्कैनिंग करोगे तो पीछे के वर्ड्स भी दिखाई देंगे आपको। होता है ना, कई बार स्कैनर वीक होता है तो पीछे के वर्ड्स भी दिखाई देते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पेशली इंस्ट्रक्शन आई है कि जो आपको शीट यूज़ करनी है वो A4 साइड यूज़ करनी है, प्लेन पेपर लेना है या फिर लाइनों वाला लेना है। और दूसरी जो आपकी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको जो है एक साइड पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दूसरी साइड पे। अब मैम दूसरी साइड वेस्ट हो जाएगी। देखो बच्चों, वेस्ट नहीं करना, उसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रही है ना? राइट, बाद में उसको रफ काम के लिए यूज़ कर लेना, कभी उसको वेस्ट समझ के फेंक दो। पेपर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो पेपर को वेस्ट नहीं किया जाता। समझ गए या नहीं समझ गए? ओके फाइन। तो ये है आपकी नेक्स्ट डिटेल। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट सुनिए। नेक्स्ट बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि मैम
ये बताओ हम कितना लिखें कि हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। देखो बच्चों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती कि कितना लिखे, वो तो जितना आंसर बनना है उतना बनना ही है भाई। न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चंस जो होते हैं उनका तो जितना आंसर बनना है उतना बनना ही है, उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। रही थ्योरी के क्वेश्चन, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, 1 मार्क्स इज इक्वल टू 60 to 80 वर्ड्स। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। देखो, नेट का एग्जाम होता है या कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है, 20 नंबर के क्वेश्चन में 2000 वर्ड बोलते हैं वो लिखने के लिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। इट मींस ये स्टैंडर्ड सेट है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 100 वर्ड्स के अराउंड लिखा जाता है। आप देखिए ना, आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है या फिर आपका आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम होता है, या इग्नू का एग्जाम लगा लो, चलो इतनी दूर तक क्यों जाते हैं, इग्नू के एग्जाम में भी 20 नंबर में 2000 वर्ड लिखने को बोलते हैं। तो इनकी सीधी सीधी रेशो हो गई 1 मार्क्स इज इक्वल टू 100 वर्ड्स। तो चलो आप 100 वर्ड्स नहीं लिख रहे तो आपको 1 मार्क्स के लिए 80 वर्ड तो लिखना बनता ही है। तो ये मेरी कैलकुलेशन कहती है कि आपको जो है 1 नंबर के लिए 80 वर्ड्स लिखना है। आपको ब्लू और ब्लैक पेन यूज करने हैं, ग्रीन और रेड पेन यूज नहीं करने हैं, स्टूडेंट्स के लिए वो पेन नहीं होते। डायग्राम बनाने के लिए आप पेंसिल का यूज कम करने की कोशिश करना, हो सकता है तो एक रफ डायग्राम बना लेना दूसरे पेज पे और फिर उसे पेन से बना लेना अपने असाइनमेंट में। बिकॉज क्या होता है, पेंसिल की जब आप स्कैनिंग करते हो तो थोड़ा सा साफ नहीं आता। असाइनमेंट को सिंपल रखना है, डिजाइन नहीं बनाने। बहुत सारे बच्चों के डिजाइन तो बनाने की आदत होती है। जितनी कोशिश हो सके ब्लैक पेन में हेडलाइंस लिखनी है। हेडलाइंस जितनी लिखोगे ना, हेडिंग जितनी लिखोगे, उतना ही आपका असाइनमेंट अच्छा दिखेगा। कोशिश करना कि आप 2 या 3 बुक से असाइनमेंट बनाओ, बिकॉज उससे ये होगा कि आपको हेडिंग लिखने के लिए ज़्यादा मिल जाएंगी। 6 हेडिंग उस बुक से उठाई, 6 हेडिंग उस बुक से उठाई, तो आप जब 2-3 बुक से असाइनमेंट लिखोगे तो आपको हेडिंग लिखने के लिए ज़्यादा मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बुक की लैंग्वेज को कॉपी नहीं करना, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड की लैंग्वेज होती है। कोई भी टीचर पढ़ के आसानी से कैलकुलेट कर सकता है कि ये स्टूडेंट की अपनी लैंग्वेज है या स्टूडेंट की बुक की लैंग्वेज है। तो मैंने यहाँ 6-7 इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको 1 मार्क्स के लिए 80 वर्ड्स, ब्लू ब्लैक पेन यूज करनी है, पेंसिल यूज नहीं करनी, सिंपल रखना है, हेडिंग जितनी चाहो उतनी बनाना है, 2-3 बुक्स यूज करनी है, और आपको लैंग्वेज चेंज करके लिखना है। अगर आपने लैंग्वेज चेंज करके नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बुक की लैंग्वेज को हर टीचर पहचानता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको शायद पता भी होंगे, नहीं पता होंगे तो मैं आपकी मेमोरी में डलवाना चाह रही हूँ वो पॉइंट्स, कि फर्स्ट ईयर के जो एसओएल के स्टूडेंट हैं उनको बोथ सेमेस्टर के लिए असाइनमेंट जमा करने हैं। एसओएल के स्टूडेंट को दोनों सेमेस्टर के लिए असाइनमेंट जमा करने हैं। एनसी वेब वालों को हाँ 1 सेमेस्टर के लिए जमा करने थे। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को सेकेंड ईयर के असाइनमेंट जमा करने हैं। लेकिन अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर में बैक आई हुई है तो जिन सब्जेक्टों में उसकी बैक ईयर ईआर आई हुई है उसके असाइनमेंट उनको जमा नहीं करने, तो उनके असाइनमेंट उनको डैशबोर्ड पे दिखाई भी नहीं देंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को दोनों सेमेस्टर के असाइनमेंट जमा करने हैं। सेकंड ईयर के स्टूडेंट को सेकंड ईयर के ही असाइनमेंट जमा करने हैं। हाँ, अगर सेकंड ईयर के स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर में बैक आई हुई है तो उसके असाइनमेंट जमा नहीं करने। असाइनमेंट में कितने क्वेश्चंस आएंगे हमें नहीं पता, पर हर असाइनमेंट से सिर्फ हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये बात अलग है, दो क्वेश्चंस के वो पार्ट्स बना के देंगे वो बात अलग है, लेकिन 2 क्वेश्चंस ही हमें सॉल्व करने हैं। फिर जब हम असाइनमेंट बनाएंगे तो दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे। बच्चों ऐसा नहीं है कि शीट बिल्कुल आधी रह जाए, दोनों साइड पे थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा, मतलब ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के लिए जगह हो जाए और रफ कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस बच जाए। थोड़ा लेफ्ट पे भी और राइट पे, मैं ऊपर नीचे नहीं छोड़ने को कह रही, मैं लेफ्ट और राइट पे छोड़ने को कह रही हूँ। आगे कह रहे हैं फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स मिलेंगे ना वो असाइनमेंट के बेसिस पे मिलेंगे, सारे मार्क्स असाइनमेंट के बेसिस पे। और जो सेकंड ईयर के मार्क्स मिलेंगे उनको 50% तो मार्क्स होगा फर्स्ट ईयर का बेस होगा और 50% मार्क्स जो मिलेंगे वो असाइनमेंट के बेसिस पे मिलेंगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जितने भी मार्क्स मिलने हैं सब असाइनमेंट के बेसिस पे मिलने हैं, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को जितने भी मार्क्स मिलने हैं वो फर्स्ट ईयर में कितना है उसके बेसिस पे मिलने हैं, प्लस 50% असाइनमेंट के बेसिस पे मिलने हैं। तो वही सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने इसमें लिखी हुई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों की प्रॉब्लम होती है मैम हमें असाइनमेंट मिलेंगे कहाँ, क्या हमारे घर पे आएंगे? नहीं बेटा, घर पे नहीं आएंगे। आपको
sol.du.ac.in पे डाउनलोड करना है, मतलब उस पर जाना है वेबसाइट पर sol.du.ac.in। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखेगा स्टूडेंट डैशबोर्ड, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और बार कोड मांगेंगे जो आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है, वो लॉगिन आईडी और बार कोड डालना है। आपको वहाँ से असाइनमेंट को डाउनलोड करना है। असाइनमेंट में जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको केयरफुली पढ़ना है। मैं चाहे आपको कितनी भी एडवाइस दे रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आपको असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ना है। उस असाइनमेंट को आपको A4 साइज शीट पर सॉल्व करना है। A4 साइज शीट की एक ही साइड पर सॉल्व करना है, दूसरी साइड पर सॉल्व नहीं करना। उन पे नंबरिंग डालना मत भूलना प्लीज, पेज नंबर डालना। उसको PDF में कन्वर्ट करना है। आप मोबाइल के स्कैनर का भी यूज कर सकते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। फिर आपको उसी स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाके फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करके वो PDF फाइल वहां पर अपलोड का ऑप्शन दिखेगा आपको, वहां पर वो PDF फाइल वो अपलोड का ऑप्शन जहां दिखेगा वहां पर अपलोड कर देनी है। सिंपल सा फॉर्मेट है बच्चों, जैसे आप FB पे लॉगिन करते हो ना, वैसे यहाँ पर लॉगिन करना है, असाइनमेंट को डाउनलोड करना है, सॉल्व करना है, स्कैन करना है, स्कैन करके फिर अपलोड कर लेना है। आजकल के तो बच्चे इतने टेक्निकल एडवांस हो गए, आप इतनी आसानी से कर पाओगे। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम भी आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एक मोबाइल पर एक स्क्रीनिंग करके आपको सेंड कर दूंगी कि कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ जाना है, राइट। तो एक स्क्रीन जो पिक्चर बना के मैं आपको भेज दूंगी। ओके। अच्छा, अब आपकी जो क्वेरीज हैं, मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस मोबाइल नंबर पर सेंड कर सकते हो। असाइनमेंट सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, मान लिया आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, स्पेशली मैं कॉमर्स का तो आराम से बता सकती हूँ। कॉमर्स के असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा, किसी चीज़ में मेरी असिस्टेंट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। हाँ, प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि और बच्चों जिनको असाइनमेंट सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ बच्चों, ये कोविड-19 के टाइम में बच्चों ना तो उनकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से हो पाई है सब बच्चों की, ना अपनी पढ़ाई सही से कर पाए हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन को, स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी बच्चे को, तो उनका भी भला होना चाहिए ना, आपके फ्रेंड्स का। तो प्लीज़ मैक्सिमम एक्सटेंड पर अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आगे भी आपकी ऐसे ही काम की वीडियो डालती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप मेरे एफर्ट्स आपके काम आएंगे। थोड़े, अगर मेरे एफर्ट्स कुछ % बच्चों के भी काम